जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। 13 अप्रैल है और एनडीए की सेकंड शिफ्ट जो कि जीएटी जिसको स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, उसका पेपर छूटने वाला है। हम आ चुके हैं बिल्कुल एग्जाम सेंटर और बच्चों से बात करेंगे कि कहाँ पर क्या लेवल रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहा है, किस तरह से पेपर बनाओ, जहाँ इंग्लिश का क्या रोल रहा है, खास करके जनरल नॉलेज करंट अफेयर से कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, साथ साथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का क्या लेवल रहा है। तो बच्चों से हम लोग बात करेंगे कि अप्रोक्सीमेट, क्योंकि सेकंड पेपर हो चुका है तो क्या कट ऑफ जाने वाला है, बच्चों से हम बात करने वाले हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सत्येंद्र राजपूत। सत्येंद्र राजपूत। कैसा रहा बेटा पेपर? बढ़िया रहा सर। जीएटी में मतलब जनरली बात करें, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिले? सर जियोग्राफी में ज़्यादातर मतलब वो क्या बोलते इक्वेटर मतलब जे हाँ हाँ। लाइन से ज़्यादा थे मतलब जी जी। कोरोलेस फोर्स मतलब। और साथ हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया? हिस्ट्री हाँ सर, हिस्ट्री के मतलब मॉडर्न से ज़्यादा थे क्वेश्चन। मॉडर्न से ज्यादा हाँ, थे। पॉलिटी पॉलिटी के सर 2 या 3 क्वेश्चन थे। और इंग्लिश में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने? सर इंग्लिश में PQRS 5 थे जी और S1 और S6 वाले जी PQRS भी थे जी जी। और अनसीन पैसेज भी थे। वोकेब और ग्रामेटिकल पोर्शन। सर उसमें वो करे मतलब करेक्ट सेंटेंस वाले थे। जी जी जी। चलिए, आपका क्या नाम है बेटा? ये अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक विश्वकर्मा। कैसा रहा पेपर आपका? बहुत अच्छा रहा। ओवरऑल क्या कट ऑफ इस बार जाने वाला है एनडीए का? बहुत अच्छा जाने वाला है, लगभग 300 से ऊपर। 300 से ऊपर जाएगा यस पक्का? यस। तो आपने पहली बार पेपर दिया है, इसके पहले भी दिया है? एक बार और दिए थे पहले। तो पिछली बार क्या रहा था आपका रिजल्ट? वो थोड़ा ऐसे ही मेरा जीएटी में रह गया था। जीएटी में रह गए थे। तो अभी जीएटी इस बार कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। Yes, sir। चलिए, ऑल दी बेस्ट। क्या नाम है बेटा आपका? रविकांत राजपूत। कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया था सर। जीएटी में कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिले क्वेश्चंस के बेटा? जैसे सर यदि फिजिक्स की बात करें हाँ, तो उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ और जैसे यदि वो ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स से भी 2-3 क्वेश्चन थे। जी 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 और केमिस्ट्री में न्यूक्लियर केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन थे। जी जी जी। और जियोग्राफी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है और इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्स है। बायो से कोई क्वेश्चन? बायो से था मतलब 1-2 क्वेश्चन थे सेल्स चैप्टर से। जी। और सबसे ज़्यादा मतलब यदि बायो एनसीईआरटी से पूछी थी सॉल्व। एनसीईआरटी। केमिस्ट्री भी उसने जी एनसीईआरटी से पूछी जी थी। जी। इंग्लिश में मतलब अनसीन पेसेज से कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे? सर एक अनसीन पैसेज थी, इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है तो जी। उसने जो पिछले चैप्टर मतलब प्रीवियस ईयर हाँ। क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो S1 S2 में जो क्वेश्चन अरेंज करने पड़ते हैं जो चलिए, तो सीक्वेंस में। फाइनल आपका क्या व्यू है कट ऑफ के बारे में? पिछली बार के कंपैरिजन क्या जाने वाला सर जितना पिछली बार था उससे उसके करीब करीब ही होगा है? अप्रोक्सीमेट। अराउंड 300 के। हाँ चलिए भाई, तो बच्चों से हम लोगों ने लगातार बात कर रहे हैं, इनका भी फीडबैक हमें जाना। अराउंड 300 के अप्रोक्स आपका कट ऑफ लगभग होने वाला है। नाम बेटा आपका? अक्षमित शर्मा। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर इजी था। इंग्लिश का इजी था, उसमें जो अपना जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे वो हार्ड हाँ थे। हाँ हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री भी इजी था, जिसने जी पढ़ा होगा उसको तो आराम से हो जाना है उसमें। जी। एज कम्पेयर टू मैथ्स, मैथ्स तो बहुत हार्ड था। जैसे देखा जाए बहुत हार्ड नहीं कह सकते, मतलब हाँ। मीडियम लेवल पेपर था। जी जी कुछ जी। कुछ क्वेश्चंस हार्ड थे, बाकी जिसने अगर पढ़ा है अच्छे से हाँ 6-7 महीने में तो हो जाएगा उसका जी आराम जी। से। इसमें जीएटी में अगर बात करें, इंग्लिश के अलावा जनरल नॉलेज में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जनरल ज़्यादा? नॉलेज में ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आए सिंपल, जैसे हमारे अभी जैसे अभी करंट अफेयर्स आए थे कि हाँ। हमारे पार्लियामेंट में कैसे कैसे, लोकसभा में और अपने जितनी सभा में इलेक्शन कैसे होते हैं, हम्म। नॉर्मल क्वेश्चन से बहुत जनरल नॉलेज के एकदम। हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी में? ये थोड़े से मतलब ऐसे हैं कि रटने वाले क्वेश्चन थे, पुराने रिपीटेड जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे इसमें, और कुछ नहीं था ऐसा कुछ। चलिए, आपका क्या नाम है? सर अभिषेक कैसा रहा पेपर बेटा पेपर आपका? ठीक रहा सर। जी 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 सर। इसमें जैसे जीएटी में अगर बात करें हम लोग, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कहाँ कहाँ से सर क्वेश्चन देखने को मिले? सर काफ़ी इजी था वो, जैसे कि ग्रेविटेशन चैप्टर है ऐसे। हाँ। बाकी अदर चैप्टर से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, जो पढ़ा होता तो हो जाता है। हाँ, इसमें जैसे ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के साथ साथ बात करें, हिस्ट्री से क्वेश्चन मिले क्या? सर हिस्ट्री से भी मिले 1-2 क्वेश्चन सर, 2-3 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से भी थे सर, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ। बाकी अगर अपन तैयारी कर और अच्छी करें तो जी अच्छा। जी। आपका क्या नाम है बेटा? धनराज राठौर। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर सर बढ़िया रहा, जीएटी जी। का काफी अच्छा पेपर गया। जी। जीएटी में जैसे बात करें, करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे बेटा आपके? करंट अफेयर से रिलेटेड काफी मतलब ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आए थे। इंग्लिश में अगर देखें तो इंग्लिश में जैसे वेटेज होता है, तो इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया बेटा? इंग्लिश में अपने PQRS से काफी अच्छे क्वेश्चन आए, हाँ, ज्यादातर हाँ। ज्यादा वेटेज इसका रहा है इस बार। PQRS अनसीन पैसेज वगैरह? अनसिम पैसेज नहीं थे।
नहीं था इतना नहीं था। फाइव किसके- क्वेश्चन थे ज़्यादा नहीं, सर सब अनचिन इसके में बेसिस ज़्यादा के नहीं। फाइव क्वेश्चन थे और वोकेब ग्रामेटिकल पोर्शन वगैरह शायद एंटोनियम सिनोनियम से नहीं देखने को मिला जी। सर इस बार ये नहीं आया। और वो DQRS 10 क्वेश्चन थे कुछ मतलब जीएटी में हर बार जैसे यूपीएससी का हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा पैटर्न में चेंज करते हैं, इस बार क्या चेंजेस देखने को मिला आपको? सर चेंजेस तो कुछ नहीं सर, थोड़ा पेपर हार्ड था मैथ्स का मैथ्स का हार्ड था जी सर मैथ्स का जी। पेपर इस बार hard और बाकी जीएटी GAT सर काफी ठीक था जी। पढ़ने वाला हो जाए। तो ओवरऑल अगर बात करें तो क्या कट ऑफ क्या जाने वाला है? कट ऑफ इस बार तो थोड़ा मैथ का कम जा सकता कम है क्योंकि जाएगा। पेपर थोड़ा मैथ्स का टफ है सर उस हिसाब 60 से के थोड़ा। हिसाब से आएगा सर 60 के हिसाब से जी सर। और पूरा ओवरऑल अगर तो अराउंड 300 के अप्रोक्स सर, कहाँ तक रहेगा? 300 के नीचे ही रहेगा सर इस पेपर को देखते हुए तो क्योंकि जीएटी hard का है। पेपर जी थोड़ा सर। hard था। आपका क्या व्यू है कट ऑफ के लिए? कट ऑफ का तो सर जैसे देखा जाए GAT तो अपना बहुत ही इजी था। इंग्लिश हाँ। में 50 क्वेश्चन हर बच्चे ने 40 अटेम्प्ट कर दिया इंग्लिश जी में। जी तो इंग्लिश का तो ठीक ही जाएगा, मैथ्स का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी तो ठीक मतलब है। ओवरऑल कट ऑफ क्या? 300 ही रहेगा 300 ही रहेगा। चलिए और भी हम बात करेंगे बच्चों से। ठीक क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम माया भारती है। जी जी। कैसा रहा पेपर आपका? ठीक था सर। तो अभी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या पहले भी आप दे चुके हैं बेटा पेपर? ये मेरा सेकंड टाइम। सेकंड। तो कैसा रहा जीएटी का ओवरऑल पेपर? आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे जीएटी के पेपर का? जीएडी का पेपर ठीक था, ठीक। मतलब बहुत अच्छा था बोले जी तो। जी जी। मतलब टफ था या इजी था पिछले बार के कंपैरिजन? कंपैरिजन में तो बोल सकते हैं कि टफ ही था। टफ ही था। हाँ। आपका क्या नाम है बेटा? रकम्या कैसा रहा आपका पेपर? सच था। अच्छा था। आप पहले भी दिया या फर्स्ट टाइम दे रहे हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट टाइम। तो जीएटी में इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिले थे आपको? इंग्लिश में इस बार स्पॉटिंग एरर्स नहीं आया, लेकिन स्पॉटिंग एरर्स हाँ, नहीं? लेकिन पैराग्राफ से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस थे। जी जी जी। इंग्लिश का लेवल देखे तो वो कैब काफ़ी अच्छी आई थी। वोकेब अच्छी आई थी। हाँ। साथ साथ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे बेटा? मेनली करंट अफेयर्स में तो कोई क्वेश्चन जो आपको पता हो करंट अफेयर्स का? करंट अफेयर्स का जैसे अभी चलिए इसके बाद हम बात करें साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्या क्वेश्चन है? फिजिक्स काफ़ी बेसिक लेवल बेसिक लेवल का कुछ न्यूमेरिकल वगैरह कुछ था फिजिक्स में? न्यूमेरिकल्स बहुत कम थे, मेनली करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थे। जी जी। रेजिस्टेंस वगैरह निकाले थे। रेजिस्टेंस वगैरह। और केमिस्ट्री भी काफ़ी नॉर्मल एवरेज आया था। जी जी जी। और बायोलॉजी से कौन से क्वेश्चन मिले आपको देखने को? बायो का इस बार आई थिंक परसेंटेज कम जाएगा। परसेंटेज। चलिए तो ये हम लोगों ने बच्चों का व्यू जाना है और जिसमें लगभग मैथ्स का तो बच्चे बता रहे हैं कि थोड़ा सा हार्ड था और जीएटी कहीं ना कहीं इजी था। तो पिछले बार के कंपैरिजन अराउंड 300 के अप्रोक्स कट ऑफ बच्चों का बताना है कि लगभग 300 के अप्रोक्स जाने वाला है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी तो आज ही रजिस्ट्रेशन कराइए। एनडीए टारगेट बेस 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। जय हिंद, नमस्कार।